भिवंडी के मणिसूरत कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। शनिवार को लगी थी आग, कई दुकानें जलकर खाक। महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणे का विवादास्पद बयान, हिंदुओं से अपील, दुकानदार से सामान खरीदें जिसे हनुमान चालीसा आती हो। नीतीश राणे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बयान दिया है, जहां उन्होंने हिंदू संगठनों को दुकानदारों का धर्म पूछने की अपील की, जिससे वे सिर्फ उन्हीं दुकानदारों से सामान खरीदें जो कि हनुमान चालीसा जानता हो। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की घोषणा की है। सरकार ने जनता की राय लेने के बाद अंतिम फैसला लेने का प्रस्ताव रखा, ट्रैफिक को सुचारू बनाने की दिशा में बड़ा कदम। मुंबई में म्हाडा का बड़ा फैसला, दक्षिण मुंबई की गिरी इमारतों के ग्राउंड फ्लोर के निवासियों को मिलेगा नया घर, खतरनाक इमारतों में रहने वालों को ट्रांजिट कैंप में भेजने की योजना। मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत, दक्षिण मुंबई से वसई तक केवल 40 मिनट में यात्रा। 9 रूटों और 15 नई जेटी के निर्माण से ट्रैफिक समस्या का होगा हल, जल्दी शुरू होगा काम। एनएमआई के पास बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार की साझेदारी, महाराष्ट्र अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 4 के तहत कर्नाला साई चिरने क्षेत्र में नई रेल कॉरिडोर की योजना, विकास को मिलेगा बढ़ावा। मुंबई में आज मौसम का हाल, 26 अप्रैल को आंशिक रूप से रहेगा बादल छाया, गर्मी और उमस बरकरार रहेगी। IRDA ने दी जानकारी, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना, मौसम बन रहा गर्म और चिपचिपा। महाराष्ट्र ACB की बड़ी कार्रवाई, इस साल अब तक 238 घूसखोरी के मामले उजागर और 344 लोग गिरफ्तार। जनवरी से 23 अप्रैल तक दर्ज हुए 243 भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, पिछले साल की तुलना में ट्रैप केस में बढ़ोतरी। थाने से बड़ी खबर, पिकनिक पर जा रही बस हादसे का शिकार, एक बच्चे की मौत, 10 घायल। भिवंडी में ब्रेक फेल होने से बस डिवाइडर से टकराई, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अंधेरी की बिल्डिंग में लगी आग, एक की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। लोखंडवाला की ब्रेक लैंड बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग में लगी आग से फैली अफरा तफरी, आग से कमरे का लगा सारा सामान जलकर खाक। रत्नागिरी से बड़ी खबर, संगमेश्वर में भूस्खलन से रिक्शा क्षतिग्रस्त, यात्रियों को आई मामूली चोटें, प्रशासन को पहले चेतावनी देने के बावजूद नहीं हुआ कोई एक्शन, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर किया जाम। अंधेरी लोखंडवाला में लगी आग, एक महिला की मौत, 6 लोग घायल। पहली मंजिल के रूम में लगी थी आग, पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। संपत्ति विवाद में भाई ने बहन की हत्या, जुहू पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। लल्लू भाई पार्क की चौल में चाकू मारकर की गई हत्या, पिता की संपत्ति को लेकर चल रहा था पुराना पारिवारिक विवाद। एल्फिंस्टन ब्रिज बंद करने के खिलाफ पारेल के निवासियों का विरोध प्रदर्शन, शुक्रवार शाम को पारेल के कई निवासियों ने एल्फिंस्टन ब्रिज पर जुटकर अधिकारियों के द्वारा ब्रिज बंद करने की तैयारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। घोड़बंदर रोड पर 100 घंटे तक रहेगा भारी वाहनों की आवाजाही बंद, आवाजाही पर प्रतिबंध। गौमुख घाट में मरम्मत कार्य के चलते शनिवार से बुधवार तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध, लाइट यानी हल्की वाहनों के लिए भी रास्ता बदला जाएगा, जिससे घोड़बंदर और आसपास के ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया जा सकता है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मुंबई कोर्ट से मिली राहत, जबरन वसूली के आरोप से हुआ बरी। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से भारतीय फ्लाइटों को लेना पड़ रहा है लंबा रूट, जिसमें एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चा हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानों पर पड़ रहा बड़ा असर, एयरलाइंस को अब तक 600 करोड़ का नुकसान। कुत्ते का अपहरण करने वाला सुरक्षा सुपरवाइजर गिरफ्तार, कुत्ते की तलाश जारी। जुहू पुलिस ने आरोपी राजेंद्र पांढरकर को अहमदनगर से पकड़ा। उसने बताया कि कुत्ते प्रिक्सी को विलय पार्ले रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ा था। जोशी परिवार ने कुत्ते की खोज में मदद करने वाले को 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया।